मथुरा की शाही ईदगाह को लेकर एक बड़ा फैसला आज सुप्रीम कोर्ट में सामने आया है। आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अपील को खारिज कर दिया था। इस अपील में यह कहा गया था कि ईदगाह को कृष्णा की जन्म स्थान जो है वो घोषित किया जाए, और इस याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था, मानने से इनकार कर दिया था इस मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे वादी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और एक बड़ा झटका दिया है वादियों को, जो ये चाहते हैं कि कृष्ण जन्मभूमि जन्म स्थान के तौर पर जो है उसको माना जाए, मान्यता दी जाए और वहाँ पर जन्म स्थान घोषित किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट के जरिए जो फैसले दिया गया था उसको बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि जन्म स्थान का अधिग्रहण करने और उससे भगवान कृष्ण की पूजा के लिए हिंदुओं को सौंपने का निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी गई थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने हाई कोर्ट के 11 अक्टूबर 2023 के आदेश के खिलाफ अपील को खारिज करते हुए कहा कि यह मुद्दा पहले से ही उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। मुकदमेबाजी की बहुलता न रखें। याचिकाकर्ता महक महेश्वरी के वकील ने कहा है कि हाईकोर्ट ने इस आधार पर जनहित याचिका खारिज कर दी है कि मुकदमा लंबित है। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने एक जनहित याचिका दायर की थी और इसलिए इसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। हम आक्षेपित फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं और इसलिए एसएलपी को खारिज कर दिया गया है। हम स्पष्ट करते हैं कि एसएलपी की बर्खास्तगी किसी भी अधिनियम की शक्तियों को चुनौती देने के पार्टियों के अधिकार पर टिप्पणी नहीं करती है या किसी भी पार्टी को चुनौती देने से रोकती है। किसी भी अधिनियम के अधिकार पीठ ने आदेश दिया। माहेश्वरी ने अपनी जनहित याचिका में कहा था कि वे एक कट्टर हिंदू हैं और प्रार्थना करते हैं कि पूजा करने के उनके मौलिक अधिकार को सुविधाजनक और संरक्षित किया जाए। उच्च न्यायालय के समक्ष उनकी जनहित याचिका में कहा गया कि कृष्ण जन्मभूमि जन्म स्थान का वास्तविक स्थान जिस पर शाही ईदगाह मस्जिद मौजूद है राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना चाहिए और कृष्ण जन्म स्थल में भगवान कृष्ण विराजमान की पूजा करने के लिए हिंदुओं को सौंप दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार के वकील ने जनहित याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि यह सार्वजनिक हित में नहीं है और व्यक्तिगत कारण का समर्थन करता है, क्योंकि याचिकाकर्ता एक कट्टर हिंदू हैं और उत्साही कृष्ण भक्त होने का दावा करते हैं। वकील ने 26 मई 2023 को हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश की ओर इशारा किया, जिसके द्वारा उसने सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा के समक्ष लंबित 10 मामलों को अपने पास स्थानांतरित कर दिया है। ये मामले जनहित याचिका की तरह मुद्दे उठाते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि मुकदमा हाईकोर्ट के समक्ष लंबित घोषणा विशेषज्ञ और श्री कृष्ण जन्म स्थान पूजा करने के अधिकार के साथ साथ शाही ईदगाह मस्जिद की कथित संरचना को हटाने के लिए है। लंबित मुकदमे में शामिल है कानून, संवैधानिक कानून, व्यक्तिगत कानून और सामान्य कानून के विभिन्न तथ्यों की व्याख्या से संबंधित मुद्दे हैं। क्योंकि वर्तमान रिट आईपीएल में शामिल मुद्दे पहले से ही उचित कार्यवाही यानी लंबित मुकदमों में न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, हम तत्काल रिट पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं और तद अनुसार इसे खारिज कर दिया गया है।